Hello students, welcome to my channel Physics Made Easy. I hope you are studying hard and thinking harder. आज हमारा रे ऑप्टिक्स का सेकंड लेक्चर है और आज हम इमेज फॉर्मेशन सीखेंगे एंड इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर इमेज कैसे बनाता है और उसकी इमेज की टाइप कैसी होती है, इमेज कहाँ बनती है। शायद आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन पहले से भी याद होगी, लेकिन हम उसको थोड़ा टेक्निकली पढ़ेंगे। राइट, मैंने आपको बताया है फिजिक्स में आपको सबसे पहली चीज़ ये सीखनी है कि जो भी हम फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं उसका कैजुअल आइडिया आपको होता ही है, लेकिन उससे आपके क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। उससे आपके बेटा जो क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं और आपका जो इवन बोर्ड के एग्ज़ाम में आते हैं अच्छे क्वेश्चन, वो आपसे सॉल्व नहीं होंगे अगर आप अपनी कैजुअल इन्फॉर्मेशन से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। यस, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अगर पूछा जाए कि इमेज क्या होती है, राइट, तो हम सबसे पहले दिमाग में आइडिया आता है सर इमेज मतलब जो मिरर के अंदर दिखाई देती है। बिल्कुल वो ठीक है, उसमें गलती नहीं है, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं है, तो हमने उसको इम्प्रूव करना है। तो इमेज हम सबसे पहले समझते हैं इमेज क्या होती है, फिर उसके हम बना के देखेंगे कि कैसे इमेज बनती है। ओके, सबसे पहले लेट अस राइट डाउन इमेज। बेटा मैं आपको जनरल डेफिनेशन दूंगा इमेज की, ये सब जगह वैलिड है, यानी कि किसी भी केस में, चाहे प्लेन मिरर हो, चाहे आपका स्फेरिकल मिरर हो, चाहे आपका बेटा लेंस हो, कुछ भी हो। सो इमेज क्या होता है? इट इज ए पॉइंट where the incident rays after reflection or refraction from the optical instrument क्या हो गया बेटा? मिरर, लेंस, प्रिज्म, ग्लास स्लैब etc. From the optical instrument either converge or appear to diverge from। तो बेटा इमेज क्या होता है? ये एक वो पॉइंट है बेटा जहां से रेज या तो दे विल अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम, या फिर वो उस पॉइंट पे जाके कन्वर्ज हो जाएंगी। कब? इंसिडेंट रेज पहले जाएंगी मिरर के पास, मिरर हो सकता है, लेंस हो सकता है, प्रिज्म हो सकता है, कुछ भी हो। उसके बाद रिफ्लेक्शन होगा या रिफ्रैक्शन होगा। अभी तो हम रिफ्लेक्शन की बात करेंगे। तो उससे रिफ्लेक्शन के बाद वो रेज आपको देखना है कहाँ गई। वो सर कैसे पता लगेगा? वो पता लगेगा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन या लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन से। मतलब आपको ऑप्टिक्स के लॉ फॉलो करने हैं। उसके बाद आपको देखना है कि वो रेज कहाँ जा रही हैं। शायद वो अपने आप कन्वर्ज कर जाएं, या फिर आपको वो लगेगा कि वो डाइवर्ज करेंगी। वो मैं अभी आपको सिखाऊंगा। तो बेटा जो मेन चीज़ है कि जब भी आपको इमेज बनाना है, आपको क्या करना है? ऑब्जेक्ट से रेज भेजनी है। किसकी तरफ? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की तरफ। अभी हमारा आज के लेक्चर में ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है प्लेन मिरर। उससे अगले लेक्चर्स में क्या होगा? स्फेरिकल मिरर। उससे अगले लेक्चर्स में क्या होगा बेटा? लेंसेज होंगे, स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस होंगे। बट आज हमारा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो है वो है प्लेन मिरर। तो बेटा हम रेज क्या करेंगे? प्लेन मिरर की तरफ भेज देंगे। कहाँ से? ऑब्जेक्ट से प्लेन मिरर की तरफ रेज भेजेंगे। उसके बाद लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लगाएंगे। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बाद फिर हम देखेंगे कि रेज कहाँ, अगर कन्वर्ज कर गई तो बेटा वो पॉइंट इमेज हो जाएगा। अगर कन्वर्ज नहीं कर रही तो आपको कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, वो हम अभी सीखेंगे। तो ये आपको डेफिनेशन याद रखनी है, राइट। सो दिस इज द इमेज, राइट। अब इसके दो टाइप होते हैं बेटा, एक तो रियल इमेज, रियल इमेज क्या होती है? जहां पर रेज रिफ्लेक्शन के बाद या रिफ्रैक्शन के बाद अपने आप कन्वर्ज कर जाती है, मतलब अपने आप मीट कर जाती हैं। इफ द reflected rays or refracted rays converge to a point
converge to a point. That point is real image. वो पॉइंट जो है बेटा आपका वो रियल इमेज हो जाएगा. It is not visible to eye directly until the screen is placed. Until the screen is placed. मतलब स्क्रीन जब तक आप नहीं रखोगे ये इमेज आपको विजिबल नहीं होगी. रियल इमेज होती है जो बेटा वो स्क्रीन पे ही आती है और फिर आपको दिखाई देती है. तो आपको याद रखना है रियल इमेज के लिए आपको स्क्रीन चाहिए होगी. ओके. अच्छा, वर्चुअल इमेज क्या होती है? if the reflected rays diverge and they have to be extended backwards, that point where the extension meet, where the I think ये नीचे नहीं आएगा, मैं ऊपर लिख देता हूं, where the extension meet is virtual image. जहां पर बैकवर्ड एक्सटेंशन मीट कर जाएगा वो आपका बेटा वर्चुअल इमेज होगा. और वर्चुअल इमेज आपको डायरेक्ट विजिबल होती है, जो हम सबसे पहले सुबह उठ के देखते हैं. इन फ्रंट ऑफ मिरर वी स्टैंड, मिरर के सामने हम खड़े होते हैं तो जो हमारा प्लेन मिरर होता है वो उसके पीछे जो आपको इमेज दिखती है बेटा वो वर्चुअल इमेज होती है. उसके लिए कोई स्क्रीन की ज़रूरत नहीं है. राइट. अब हम इसको स्टडी करेंगे. ये आपकी बेसिक डेफिनेशन हो गई. आपको ये याद रखनी है बेटा, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी. किसी भी अगर आप बिलीव मी, ये सीधा इसी को यूज़ करके आपके सारे केसेस सॉल्व होंगे. ठीक है. ओके. सो ये आपको पता होना चाहिए. कुछ बच्चे क्या करते हैं, सीधा इमेज बनाना शुरू कर देते हैं, लेकिन आपको मेथड याद करना है. दिस इज़ द एल्गोरिदम. ये एल्गोरिदम है बेटा, ये स्टेप्स हैं जिससे आप इमेज तक पहुंच सकते हो. तो हमने आज तो प्लेन मिरर की इमेजेस ही बनानी है. ठीक है. सो पहले इमेज ऑफ अ पॉइंट ऑब्जेक्ट बाय प्लेन मिरर. ध्यान से समझना बेटा. इमेज ऑफ प्लेन ऑफ अ पॉइंट ऑब्जेक्ट. पॉइंट मतलब एक पॉइंट हमने ले लिया, एक डॉट से स्टार्ट करेंगे फिर उसको बड़ा कर देंगे. ठीक है. तो मान लेते हैं ये आपका प्लेन मिरर हो गया बेटा, ये आपका प्लेन मिरर है और ये एक आपके सामने, इसके सामने आपने ऑब्जेक्ट रख दिया. अब इसका मेथड याद रखना है. क्या करना है, ऑब्जेक्ट से रेज को सेंड करना है किसकी तरफ, जो इमेज बनाने वाला है. और यहां पर इमेज कौन बनाने वाला है, प्लेन मिरर. सर अगर यहां स्फेरिकल मिरर होता, कनकेव होता, तब भी सेम रूल है. सर अगर यहां लेंस होता तब भी सेम रूल है. अगर यहां प्रिज्म होता बेटा तब भी सेम रूल है. जब भी आपको इमेज बनानी है, ये कुछ जनरल चीजें होती हैं, तो इससे क्या होता है बेटा, आप वही सारी जगह लगा सकते हो. तो ऑब्जेक्ट से क्या करना है, दो रेज इस, सर दो से ज़्यादा भी भेज सकते हैं, बिल्कुल भेज सकते हैं, लेकिन लेट अस सी, दो से स्टार्ट करते हैं. ठीक है. सो दो रेज इसकी तरफ भेजनी है. हमने दो रेज भेज दी. पहली रे ये इंसिडेंट रे होगी बेटा. ये क्या हो गया, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. अब पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे आपको नॉर्मल ड्रॉ करना है. ये आपका नॉर्मल ड्रॉ हो गया. राइट. उसके बाद ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया. हमने पिछले लेक्चर में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन सीखा था. लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. यानी कि इतना ही एंगल ऊपर की तरफ बना के आप रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ कर दो. ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे आ गई. ओके. सर इमेज कहाँ बनेगी, अभी इमेज के बारे में बेटा नहीं सोचना है. सबसे पहले ऑब्जेक्ट से एक रे भेजी, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस फाइंड किया, वहां क्या किया, वहां नॉर्मल ड्रॉ किया. ये नॉर्मल हो गया. मान लेते हैं n1, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ये रिफ्लेक्टेड रे होगी. ओके. उसके बाद हम एक और रे ले लेते हैं. मान लेते हैं ये आपकी सेकंड रे होगी. ये आपका n2 हो गया बेटा. ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज द इंसिडेंट रे. राइट. यहां से इंसिडेंट रे गई. अब जितना ये एंगल है उतना ही रिफ्लेक्टेड एंगल हम बना लेते हैं. रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे हो गई.
अब आप देख सकते हो ये दोनों रेज मीट नहीं करेंगी क्योंकि ये डाइवर्जिंग रेज हो गई। तो मैंने आपको बताया था अगर तो रेज खुद मीट कर जाती हैं, कन्वर्ज करती तो मीट कर जाती बेटा, कन्वर्जिंग रेज ही होती हैं, ठीक है। लेकिन ये डाइवर्ज कर रही हैं, आप इनको जितना भी एक्सटेंड कर लो ये मीट नहीं करेंगी, यानी कि इमेज तो वैसे नहीं बनेगी। तो उस दूसरा केस क्या होता है बेटा, रिफ्लेक्टेड रे को बैकवर्ड एक्सटेंड करो। ओके, रिफ्लेक्टेड रे को हम बैकवर्ड एक्सटेंड कर देते हैं। लेट अस सी, रिफ्लेक्टेड रे को आपने बैकवर्ड एक्सटेंड किया ये, और एक पॉइंट आपके पास आ गया, ये आपकी इमेज है, इस ऑब्जेक्ट की ये इमेज बनेगी बेटा। ये ऑब्जेक्ट है, इसकी इमेज ये बन गई, प्लेन मिरर ने इसकी इमेज यहां पर बना दी है। राइट नाउ दिस इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। अब सुनना बेटा, इमेज का मतलब क्या है, यानी कि मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट है यहां पे, ये ऑब्जर्वर है, सपोज एक ये ऑब्जर्वर है। अब समझना बेटा ध्यान से, अब ये ऑब्जर्वर है, इसको इमेज दिखाई दे रही है, देखो इसको ये ऑब्जेक्ट भी दिखाई दे रहा है। इस को मैंने आपको पहले लेक्चर में इंट्रोडक्शन दिया था, आपको कोई चीज़ कब दिखती है, जब उस ऑब्जेक्ट पे लाइट लग के हमारी तरफ आती है। तो आप देख सकते हो बेटा, इस ऑब्जेक्ट से लाइट इसके तरफ जा रही है, तो इस ऑब्जर्वर को ये ऑब्जेक्ट दिख रहा है, राइट। लेकिन इस ऑब्जेक्ट से लाइट मिरर की तरफ भी जा रही है, और मिरर ने क्या किया, उस लाइट का कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट कर दिया, वापस भेज दिया। तो यानी कि इस ऑब्जर्वर को लगेगा जो लाइट बेटा इस ऑब्जेक्ट ने जनरेट की, ये इधर गई, एक तो डायरेक्ट आ गई बेटा इसको, तो वो ऑब्जेक्ट इसको दिख गया, राइट। लेकिन यही लाइट जो इस तरफ जा रही है, उसका कुछ हिस्सा इसे मिरर में से आता नजर आएगा, यानी कि यही ऑब्जेक्ट इसको इसके अंदर भी नजर आएगा, राइट। द सेम ऑब्जेक्ट विल अपीयर टू दिस पर्सन एट दिस पॉइंट, यानी कि यही ऑब्जेक्ट इसको मिरर के पीछे भी दिखने वाला है। तो इसको हम इमेज बोलते हैं, राइट। इमेज ऑब्टेन कैसे करनी है, बनानी कैसे है, ऑब्जेक्ट से दो रेज मिरर की तरफ भेजा, और उसके बाद हमने क्या लगाया, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगा दिया। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगाने के बाद आपको देखना है कि रेज क्या कर रही हैं, क्या वो डाइवर्ज कर रही हैं या कन्वर्ज कर रही हैं। बेटा कन्वर्ज करेंगी तो खुद मीट कर जाएंगी, लेकिन अगर वो डाइवर्ज की तो आपको उनको बैकवर्ड एक्सटेंड करना है और आपको एक पॉइंट मिल जाएगा, वो पॉइंट इमेज होने वाला है, राइट। सो ये ऑब्जर्वर देखने वाला है, इसको बेटा ये ऑब्जेक्ट भी दिख रहा है और यही ऑब्जेक्ट इसके अंदर भी दिख रहा है मिरर के पीछे, तो इसको हम बोलते हैं बेटा वर्चुअल इमेज, राइट। ओके, लेट अस सी एक और चीज, इमेज का एक और मतलब होता है बेटा, अब आप इससे जितनी भी रेज निकालो ऑब्जेक्ट से, मान लेते हैं एक और रे निकालते हैं, ये रे नॉर्मल इंसिडेंस हो गया बेटा I0, इसको भी एक्सटेंड करोगे तो वो भी इसी पॉइंट पे मीट करेगी। अब एक और रे ले लो बेटा, मान लो ये एक और रे ले लेते हैं बेटा, इसकी भी एक्सटेंशन जो होगी वो भी यही मीट करेगी। इमेज का मतलब है ऑब्जेक्ट से जितनी भी रेज आप मिरर पे भेजोगे और उसके बाद उनको बैकवर्ड एक्सटेंड करोगे तो बेटा वो सारी सेम पॉइंट से आती हुई नजर आएंगी। आप एक और रे ले सकते हो, मान लेते हैं एक और रे ले लेते हैं, से ये अब इसको बैकवर्ड एक्सटेंड करो, वो भी इसी से आएगा, राइट। अब इतनी रेज ड्रॉ करने से क्या होती है, कई बार कंफ्यूजन हो जाती है, लेकिन आपको ये पॉइंट जरूर पता होना चाहिए, सर ऑब्जेक्ट से जितनी भी रेज निकलेंगी उनको आप अगर बैकवर्ड एक्सटेंड करोगे तो वो उसी पॉइंट पे मीट करेंगी, सेम पॉइंट पे। तो ये इसकी इमेज हो गई। तो बेटा इमेज बनाना हमने सीख लिया, आप लिख भी सकते हो। पहला पॉइंट क्या है, सेंड टू रेज टूवर्ड्स द मिरर, और मिरर को आगे हम रिप्लेस कर देंगे। अभी तो हम प्लेन मिरर की बात कर रहे हैं, फिर चाहे इसको आप लेंस लिख दो चाहे प्रिज्म लिख दो, सेम रूल है। उसके बाद ड्रॉ द रिफ्लेक्टेड रेज, ड्रॉ द रिफ्लेक्टेड रेज। हमने रिफ्लेक्टेड रेज ड्रॉ कर दी, कैसे ड्रॉ करेंगे, यूजिंग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, यूजिंग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, उसके बाद क्या करना है बेटा, उसके बाद देखना है इफ दे आर कन्वर्जिंग तो पॉइंट डायरेक्ट आ जाएगा, अगर वो डाइवर्जिंग है आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा, लेकिन प्रोसीजर ये है। ओके, लेट अस सी, अब हम ये कैलकुलेट, पहले हम देखो 3-4 केसेस करते हैं। आपको बेटा इमेज लोकेट करनी है, कहाँ पे बनी है, ठीक है। आपका काम सिर्फ यही है कि आपको ये बताना है कि फॉलोइंग केसेस में इमेज जो है वो कहाँ बनेगी, और आपको ये लॉज फॉलो करने हैं।
बेटा अगर उसमें से गलत हुए तो आप ये समझना कि आपने लॉ फॉलो नहीं किए हैं, राइट। सो ओके, लेट अस सी। मैं आपको थोड़े केसेस देता हूं, आपको ये बताना है कि इमेज कहां बनेगी, सिर्फ ये बताना है बेटा, लोकेट द इमेज, ठीक है। ओके, लेट अस सी। ये आपका प्लेन मिरर है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, इसकी इमेज आपको बताना कहां बनेगी। ये आपका प्लेन मिरर है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, इसकी इमेज बताना है कहां बनेगी। दिस इज योर प्लेन मिरर एंड दिस इज द ऑब्जेक्ट, इसकी इमेज आपको बताना है कहां बनेगी। ये आपका प्लेन मिरर है और ये बेटा आपका ऑब्जेक्ट है, इसकी इमेज कहां बनेगी। अब पॉज करके बनाओ, राइट। अब लेट अस सी, अगर बेटा इसमें कोई गलत हुआ तो फिर आपको वो पीछे से प्रोसीजर दोबारा सीखना है। ओके, लेट अस सी। अब इसमें इमेज कहां पे बनने वाली है, अब इसमें इमेज कहां बनेगी, कैसे करना है बेटा, सीधा दो रेज सेंड करनी है। तो बेटा यहां से मैं एक रे सेंड कर देता हूं, ये सबसे आसान होता है, ये नॉर्मल इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस 0, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0। तो बेटा ये रे तो वापस ऐसे आ गई, ये रह गई ऐसे वापस आ गई, ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे हो गई। ओके, कोई बोलेगा सर यहाँ से लग के वापस इस ऑब्जेक्ट के थ्रू कैसे जाएगी। बेटा सिर्फ ये प्रोसीजर है, ऑफ कोर्स लाइट मेरे थ्रू तो नहीं जा सकती, लेकिन हाँ ये प्रोसीजर होता है इमेज तक पहुँचने का, तो हमें उस बात की टेंशन अभी नहीं लेनी है। ओके, दूसरी रे मान लेते हैं कि यहाँ से भेज देते हैं, ये एक ये रे भेज दिया बेटा, ये इंसिडेंट रे होगी, यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ कर दो। ओके, अब जितना ये एंगल है उतना ही एंगल यहाँ पे इस साइड, फ्री हैंड बना रहे हो तो थोड़ा सा एरर हो सकता है, तो बेटा जितना ये एंगल उतना ही एंगल। ओके, अब आपके पास दो रिफ्लेक्टेड रेज आ गई हैं, बेटा आप देख सकते हो ये दोनों डाइवर्जिंग हैं। डाइवर्जिंग है इसका मतलब ये मीट तो करेंगे नहीं, फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इनको बैकवर्ड एक्सटेंड करना पड़ेगा। अब बैकवर्ड एक्सटेंड कर लो बेटा, ये बैकवर्ड एक्सटेंड करके, ये बैकवर्ड एक्सटेंड किया और ये आपका इमेज आ गया। तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज बेटा यहाँ पे बनेगी। ओके, अब इसकी बात करते हैं, इससे हम दो रेज भेज देते हैं, एक ये रे भेज दी है, ये आपका नॉर्मल हो गया बेटा, ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे। एक रे आप सीधी भी भेज सकते हो, एक टेढ़ी भेज के देखते हैं, ये ऐसे, ये नॉर्मल हो गया बेटा, ये आपका रिफ्लेक्टेड रे। आप देख सकते हो दोनों रिफ्लेक्टेड रे ऐसे डाइवर्ज कर रही हैं, इसका मतलब ये मीट नहीं करेंगी। तो बेटा हम इसको बैकवर्ड एक्सटेंड कर लेते हैं। तो जब हम बैकवर्ड एक्सटेंड करते हैं आप देख सकते हो ये इस पॉइंट से डाइवर्ज होती हुई हमें फील हो रही है, राइट। हिंदी में बोलें तो प्रतीत हो रही है, राइट। तो इस ऑब्जेक्ट से, यानी कि इस ऑब्जेक्ट की इस प्लेन मिरर में इमेज यहां बनेगी। ओके, अब इसकी इमेज देखते हैं। अब बच्चे क्या करते हैं, इसकी इमेज यहां बना देते हैं, लेकिन बेटा ऐसे नहीं चलेगा काम, आपको लॉ लगाना है। अगर बिना लॉ लगाए आप बनाओगे तो कुछ भी गलत आंसर आ सकता है, क्योंकि बेटा आप लॉ तो बना ही नहीं रहे। अगर हम बिना लॉ के कर पाते तो फिर ये लॉज नहीं बनाए जाते। अगर बिना लॉ के आंसर सही आता तो लॉज क्यों बनाते हैं, आपको तंग करने के लिए। लॉज जरूरी हैं। अब लेट अस सी इसकी इमेज कहाँ बनेगी। अब थोड़ा देखना बेटा ध्यान से, मैं एक रे बनाता हूँ, ये ऐसे इंसिडेंट रे। ओके, यहाँ पे नॉर्मल इंसिडेंट रे, नॉर्मल। ओके, ये आ गया आपकी रिफ्लेक्टेड रे। बेटा एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, एक रे से काम नहीं चलेगा, एक और रे चाहिए। ओके, एक और रे भेजते हैं, यहाँ से एक और रे भेजते हैं बेटा। ये मान लो ये यहाँ पे पहुँच गई, थोड़ा सा मिरर आगे कर देता हूँ। ओके, ये आपका हो गया नॉर्मल। अब दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे। अब आप देख सकते हो ये दोनों रेज जो हैं वो डाइवर्जिंग हैं, तो यानी कि ये तो मीट नहीं करेंगी। तो फिर क्या करना पड़ेगा, बैकवर्ड एक्सटेंड करो बेटा इनको, इसको आप बैकवर्ड एक्सटेंड करो। अब आप इसको बैकवर्ड एक्सटेंड करो तो आप देख सकते हो बेटा ये इमेज यहां बनी है, ये ऑब्जेक्ट है। नाउ दिस इज द इमेज। बेटा बहुत सारे लोगों को लगता है, और कई बार हमें भी लग सकता है, किसी को भी लग सकता है, सर ये पॉइंट तो मिरर के सामने ही नहीं है, तो फिर ये इमेज कैसे बना रहा है। बेटा ऑब्जेक्ट का मिरर के सामने होना ज़रूरी नहीं है इमेज बनाने के लिए। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अब आप देखो बेटा, मैं इसके सामने नहीं हूँ, राइट, मैं इसके सामने नहीं हूँ, लेकिन आई थिंक अगर मैं ऐसे करता हूँ तो आप देख सकते हो
आप देख सकते हो मैं इसमें फिर भी विजिबल हूँगा, राइट। आप अपने घर पे भी ट्राई कर सकते हो बेटा, ये आपको मिरर रखना है एक, मैं मिरर ऐसे रखूँ तो आप देखो मेरी इमेज इसमें बन रही है, कोई यहाँ होगा तो उसको विजिबल होगी, राइट। इमेज बनना और विजिबल होना अलग अलग चीज़ें हैं, अभी हम उसको भी समझेंगे। तो बेटा ये इमेज बनाएगा यहाँ पे। अब इसकी बात करते हैं, ये इमेज कहाँ बनाएगा। फिर से बेटा सेम, आप 2 रेज भेज दो, एक रे भेजी नॉर्मल और उसके बाद ये रे रिफ्रैक्टेड रे होगी बेटा आपकी, राइट। उसके बाद एक और रे भेज दो, ये एक और रे मैंने भेज दी है, यू कैन सी दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे। अब आप इसको बैकवर्ड एक्सटेंड करोगे, यू कैन सी ये आपकी इमेज बन गई, राइट। ये ऑब्जेक्ट और ये इसकी इमेज बनेगी, ऑब्जेक्ट की इमेज इस साइड बनेगी। अगेन सेम लॉ, आप प्रोसीजर याद रखना है। ऑब्जेक्ट से 2 रेज भेजनी है बेटा, किसकी तरफ, जो भी इमेज बनाएगा। यहाँ पे कौन इमेज बना रहा है, प्लेन मिरर। इससे अगले लेक्चर में हम स्फेरिकल मिरर से इमेज बनवाएंगे, लेकिन रूल सेम रहेगा बेटा, रूल सेम रहने वाले हैं। तो इस तरीके से इमेज बनती है। और जब बैकवर्ड एक्सटेंड करना पड़ रहा है आपको, तो यानी कि इमेज कैसी है, वर्चुअल। वर्चुअल इमेज की खास बात सर वो आपको विजिबल होगी, उसके लिए स्क्रीन रखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो अब इसमें हमने एक और चीज़ देखी बेटा, अच्छे से मैं इसको ड्रॉ करता हूँ दोबारा से। अगर 2 चीज़ें हम इसमें से ऑब्जर्व करते हैं, उसके बाद प्रूव करेंगे कि इमेज और ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस में क्या रिलेशन है। हमने 2 चीज़ें ऑब्जर्व की कि ये ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जेक्ट है, तो इसकी इमेज कहाँ बनी थी, ये ऑब्जेक्ट है, इसकी इमेज ये बनी है। अगर ऑब्जेक्ट को इमेज से ज्वाइन करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑब्जेक्ट को इमेज से ज्वाइन करते हैं तो वो लाइन मिरर के परपेंडिकुलर होती है, राइट। अगर ऑब्जेक्ट को प्लेन मिरर के अंदर इमेज से ज्वाइन किया जाता है तो वो लाइन प्लेन मिरर के परपेंडिकुलर होती है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी हम इसको लिखेंगे। उसके बाद मैंने एक और चीज़ देखी कि सपोज दिस इज द प्लेन मिरर एंड ये ऑब्जेक्ट है, तो इसकी इमेज जो बनी थी, ये बेटा इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, राइट। एक और रे ले लेते हैं यहाँ से, ये नॉर्मल हो गया बेटा, और इसको बैकवर्ड एक्सटेंड करो। अब आप इसको देखो ध्यान से, ये इमेज है और ये ऑब्जेक्ट है। अगर ऑब्जेक्ट मिरर के सामने नहीं है तो आप अगर मिरर को एक्सटेंड करो, देखो मिरर को एक्सटेंड करो और अगेन इसको ज्वाइन करो, तो ये फिर से 90 डिग्री एंगल आ जाएगा। ज्योमेट्री लगा के आप बेसिक प्रूव कर सकते हो, यानी कि ऑब्जेक्ट और इमेज को अगर ज्वाइन किया जाए और अगर प्लेन मिरर के सामने है तो आपको ये लाइन दिख जाएगी 90 डिग्री पे इसको कर रही है, 90 डिग्री पे होगा, और ये लाइन जो मिरर है उसके साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। यहाँ पे मिरर का एक्सटेंशन जो होगा, ऑब्जेक्ट और इमेज को जो लाइन ज्वाइन करके आ रही है वो 90 डिग्री पे होगी, मिरर के एक्सटेंशन पे, राइट। ओके, सो लेट अस सी। अब ऑब्जेक्ट और इमेज का डिस्टेंस हम कैलकुलेट करते हैं, इनमें क्या रिलेशन है। और बेटा बिल्कुल आप ऑब्जेक्ट से इमेज बनाओ, और अगर आपको कोई नई चीज़ निकल के आती है, मैं सारे पॉइंट्स अभी लिखवा दूंगा, लेकिन हो सकता है कोई आप नई चीज़ देख पाओ जो आज तक किसी ने भी नहीं देखी। कोशिश किया करो बेटा, ब्रेक थ्रू कैसे होते हैं, कोई नई चीज़ कैसे निकाली जाती है। अगर कोई उसके बारे में सोच रहा है तो आप थोड़ा सोचोगे तो आपको शायद आप कोई नई चीज़ निकाल पाओ। ओके, अब हम इसका डिस्टेंस निकालते हैं। रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स डिस्टेंस and image distance for plane mirror। प्लेन मिरर के केस में ऑब्जेक्ट और इमेज के डिस्टेंस का रिलेशन हम निकालते हैं, ठीक है। आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, आप खुद प्रूव करो बेटा। आप कहोगे हम इसको याद ही कर लेते हैं, क्या ज़रूरत है बेटा, फिर आप अच्छा क्वेश्चन नहीं कर पाओगे बेटा। अच्छे क्वेश्चन जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं, दे आर ऑलमोस्ट प्रूव्स, वो ऑलमोस्ट प्रूव के केस में होते हैं। नया होता है ना, तो वो प्रूव करना ही हो गया।
तो बेटा आपको प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो लेट अस सी, ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट से मैंने एक रे सीधी भेजी, ये नॉर्मल इंसिडेंस हो गया, तो ये रे विल रिट्रेस इट्स पाथ बैक, इस तरफ रिट्रेस कर जाएगी। एक और पॉइंट ले लेते हैं बेटा, ये एक इंसिडेंट रे हो गई, ये आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और ये हमने ड्रॉ कर दिया ऐसे, राइट। अब मैं इसको बैकवर्ड एक्सटेंड करता हूँ, ओके, और इसको बैकवर्ड एक्सटेंड किया, ये रे इधर जा रही है ना बेटा, देखो ऐसे, तो ये दोनों तो मीट करने वाली नहीं है, तो इमेज कैसी बनने वाली है बेटा, इमेज बनने वाली है वर्चुअल, तो हमने पीछे एक्सटेंड कर दिया, ये इमेज हो गया। आई लिख लेते हैं पॉइंट, ठीक है। अब इसको मान लेता हूँ ओ, ये पॉइंट ले लो, मान लो ए, और ये पॉइंट ले लेते हैं सपोज बी। अब देखना बेटा ध्यान से, अब ये एंगल आई है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो ये एंगल भी आई हो गया। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होते हैं, राइट। तो अगर आप देखो ये एंगल 90 डिग्री है, अभी हमने प्रूव किया, और वैसे भी मैंने ये इंसिडेंट रे नॉर्मल इंसिडेंस लिया है, तो ये एंगल 90 डिग्री हो गया, ठीक है। तो बेटा अगर आप ध्यान से देखो, दिस इज आई, ये तो ये एंगल कितना हो गया 90 माइनस आई, क्योंकि ये टोटल एंगल 90 है बेटा, ये नॉर्मल है ना, ये एंगल 90 है, तो ये आई, तो ये 90 माइनस आई। अब देखो ये आई है तो ये भी आई हो गया, तो ये एंगल कितना बन गया 90 माइनस आई, सो 90 90, ये 90 माइनस आई, और ये कॉमन होगी बेटा साइड, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट हो गई। तो जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी तो सीपीसीटी, राइट, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। तो अब ये और ये दोनों इक्वल होने चाहिए, यानी कि अगर ये x है बेटा तो इमेज भी x डिस्टेंस दूर बनेगी, यानी कि प्लेन मिरर के अंदर जितना ऑब्जेक्ट आगे होता है बेटा, इमेज उतना ही पीछे बनती है। प्लेन मिरर से जितना ऑब्जेक्ट आगे रखा जाएगा, प्लेन मिरर में इमेज उतना ही पीछे बनने वाली है, राइट। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। ओके, सो दिस इज द प्रूफ ऑफ दिस, हम लिख लेते हैं, इन प्लेन मिरर distance of the object from the plane mirror is equals to distance of the image from the plane mirror। तो इससे हमने ये प्रूव कर दिया बेटा, I इक्वल्स टू आर, इसी पे ही आपके अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनने हैं, तो आपको इसको अप्लाई करना आना चाहिए। तो ये पॉइंट्स हो गए हमारे। अब हम देखते हैं अगर ऑब्जेक्ट बड़ा हो तो क्या होगा। अगर ऑब्जेक्ट एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट हो तो क्या होने वाला है। ओके, इमेज फॉर्मेशन in case of extended object, जैसे आप हो गए, मैं हो गया, राइट, बड़ा ऑब्जेक्ट अगर हो, ये आपका प्लेन मिरर हो गया बेटा, मान लेते हैं कि एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, इसकी इमेज बनानी है बेटा। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट इज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट क्या है, उसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो हम पॉइंट ले लेते हैं, मान लेते हैं इसको पॉइंट ए ले लेते हैं, तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी, किसी भी पॉइंट की इमेज प्लेन मिरर में उतना ही पीछे बनती है, अभी हमने प्रूव किया, तो यहाँ बन जाएगी बेटा। ऐसी हर पॉइंट की इमेज आप देख सकते हो यहाँ, इसकी यहाँ एक ये पॉइंट ले लो, तो बेटा इसकी इमेज कहाँ बन जाएगी, जितना ही आगे है उतना ही पीछे। तो आप देख सकते हो ऐसे ऐसे करके हम नीचे पहुंच जाएंगे, इसकी इमेज यहाँ, इसकी इमेज यहाँ। तो आप देख सकते हो इस तरीके से आप एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की इमेज भी निकाल सकते हो। क्या करना है, उसके ऊपर आप 2 पॉइंट ले लो, 3 ले लो, तो उसके बाद ए है, इसकी इमेज बन गई बेटा ए डैश, ये मान लेते हैं पॉइंट बी है, तो इसकी इमेज बन गई बी डैश। तो इस तरीके से एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की इमेज भी हम इसमें प्लेन मिरर में बना सकते हैं, राइट। ओके, अब इसके अंदर बेटा थोड़ा सा अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो, अब हम इसके करैक्टर लिख लेते हैं। जो आपका प्लेन मिरर इमेजेस बना रहा है
उसके पॉइंट्स क्या क्या आ गए, ठीक है। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर। पहला पॉइंट, वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड। अब इसमें स्टार लगा देते हैं। सर स्टार क्यों लगाया, इसमें भी एक एक्सेप्शन होती है, वो हम अभी थोड़ी देर में करेंगे, ठीक है। वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड। सेकंड, image is at the same distance from the mirror as the object। जितना ऑब्जेक्ट दूर होगा बेटा, इमेज भी उतना ही दूर होगी मिरर से, ठीक है। यानी कि ये डिस्टेंस जो है x है, तो बेटा ये डिस्टेंस भी x ही होने वाला है। ओके। थर्ड, image is of same size as the object। अगर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है तो इमेज का साइज उतना ही होगा जितना ऑब्जेक्ट का होगा, राइट। ओके। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इमेज इज laterally इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है बेटा कि राइट जो है वो लेफ्ट बन जाता है, राइट। आपने भी देखा होगा मिरर के सामने अगर आप अपना राइट हैंड उठाते हो तो आपकी इमेज आपका लेफ्ट हैंड, आपकी इमेज अपना लेफ्ट हैंड उठाएगी। तो दिस इज कॉल्ड लैटरल इन्वर्जन, मतलब ये हो जाता है, राइट। दिस इज कॉल्ड लैटरल इन्वर्जन, यानी कि आपका जो राइट होगा वहाँ पे लेफ्ट दिखाई देगा, राइट। ओके। उसके बाद the line joining the point object, line joining the point to its image in plane mirror is perpendicular to the mirror और extension। अभी जो हमने प्रूव किया था बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर किसी पॉइंट, जैसे ये पॉइंट ले लिया बेटा, इसकी इमेज कहाँ है, ये सी पॉइंट है, इसकी इमेज यहां बन गई बेटा सी डैश। इसको ज्वाइन करोगे तो ये एंगल 90 डिग्री होगा हमेशा, या तो मिरर के साथ या फिर मिरर की एक्सटेंशन के साथ, जो अभी हमने पिछले केस में किया। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। अभी इसके हम थोड़े क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपको एक क्लियर हो जाए। इसके थोड़े न्यूमेरिकल्स करते हैं, उससे आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। पहले आप पॉज करना और खुद सॉल्व करना बेटा अगर हो सके तो। ओके। सन रेज आर फॉलिंग एट 20 डिग्री टू द होराइजन। If they have to be made parallel to the horizon with the help of plane mirror, how should the plane mirror be placed। होराइजन मतलब हॉरिजॉन्टल, राइट। जो आप जिस सरफेस पे हम खड़े हैं, ग्राउंड पे खड़े हैं, तो उसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दो बेटा, उसको होराइजन बोला जाता है, राइट। प्लीज आप ट्राई करो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ओके, लेट अस ट्राई। ये क्या कह रहे हैं बेटा, ये सनरेज आई
पैरेलल, ये हमारा होराइजन हो गया, हम अपना होराइजन बना देते हैं। होराइजन के साथ 20 डिग्री पे, मतलब बेटा ये इमेजिन करना पड़ेगा। मान लो आप ग्राउंड पे खड़े हो तो आप सोचो सन रे ऐसे आ रही हैं, राइट, सन की रेज पैरेलल आती, तो सन रे आई तो ये वाला एंगल देखो बेटा, जैसे दोपहर यानी कि ये सुबह का टाइम होगा अप्रॉक्सीमेटली, शाम को तो क्या होगा, सन ऊपर, दोपहर को क्या होगा, सन ऊपर आ जाता है अराउंड 12 ओ क्लॉक 1-2 क्लॉक, तो रेज कैसे आएंगी ऐसे, कितने एंगल पे, देखो 90 डिग्री पे, तो 20 डिग्री के एंगल पे आ रही हैं। अब आप क्या चाहते हो, इसको पैरेलल कर देना ऐसे, आप चाहते हो ये होराइजन के पैरेलल हो जाए, ओके। सो दिस इज व्हाट वी इंटेंड टू डू, ये हमने करना है। ये कैसे करेंगे, यानी कि बेटा ये होगी आपकी इंसिडेंट रे और ये आपकी क्या हो गई, रिफ्लेक्टेड रे, ओके। हमने ये करना है किसकी हेल्प से, प्लेन मिरर की हेल्प से, ओके। अब बेटा अगर इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे आप इसको कंपेयर करो, ये आपका प्लेन मिरर है, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, तो उनके बीच में नॉर्मल होता है एंगल बाइसेक्टर, नॉर्मल इज द एंगल बाइसेक्टर, तो यानी कि नॉर्मल यहां कहीं होना चाहिए, ये आपका नॉर्मल आ गया। अच्छा ये टोटल एंगल कितना है 160, ये एंगल कितना हो गया बेटा, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है 20 तो ये 160 हो गया, तो ये कितना आ गया आपका एंगल 80, क्योंकि ये दोनों इक्वल है ना बेटा, तो ये भी 80 आ गया। सर इससे क्या हुआ, इससे आंसर तो नहीं आया, बिल्कुल भी अभी आंसर नहीं आया, लेकिन बेटा स्टेप वाइज ही काम होगा, फील करना आपको आना चाहिए। ये इंसिडेंट रे आई, ये रिफ्लेक्टेड रे गई। अब बेटा ये बोल रहे हैं, इन्होंने क्या बोला था, इंसिडेंट रे 20 डिग्री के एंगल पे आ रही है, आप क्या चाहते हो कि रिफ्लेक्टेड रे किधर चली जाए, पैरेलल टू द होराइजन, तो विद द हेल्प ऑफ मिरर, मिरर अभी नहीं मैंने बनाया, अच्छा मतलब इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड है। देखो बेटा अभी तक हम क्या कर रहे थे, मिरर दिया होता था और इंसिडेंट दी होती थी और हमें रिफ्लेक्टेड बनाना होता था, रिफ्लेक्टेड रे को बनाना होता था। अब क्या है, इंसिडेंट है, रिफ्लेक्टेड है, अब हमें मिरर को बनाना है। अब लेट अस सी, अब इसमें क्या करेंगे, नॉर्मल जो होता है क्या होता है, मिरर के परपेंडिकुलर होता है, यानी कि मिरर यहां कहीं आएगा, ये मिरर परपेंडिकुलर, यानी कि ये एंगल जो है बेटा, ये मैं बड़ा सा बना देता हूं, ये एंगल 90 है, इसका मतलब ये क्या हो गया 10 डिग्री, यानी कि आपको क्या करना है, आपको बेटा क्या करना है, इधर से रे आई तो आपको क्या करना है, मिरर को 10 डिग्री ऐसे रख देना है, 10 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। सो क्या आ गया आंसर, 10 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। मिरर हैज टू बी प्लेस्ड, मिरर शुड बी प्लेस्ड। आप मिरर को 10 डिग्री हॉरिजॉन्टल के साथ रख दो तो रे जो है वो होराइजन के पैरेलल हो जाएगी। क्या ये कंप्लीट आंसर है बेटा? इसमें एक और आंसर आ सकता है, वो आपके लिए असाइनमेंट है, वो आपको सॉल्व करना है, राइट। और मुझे बड़ा अच्छा लगेगा आप इसका सेकंड आंसर आप सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हो। इसका एक आंसर मैंने निकाल दिया। सोचना बेटा हम क्या करते हैं, काफ़ी बच्चे हैबिट डेवलप कर लेते हैं, वो क्या करते हैं, वो फटाफट सोल्यूशन देखते हैं और उसके बाद उसको समझ लेते हैं और बड़ा खुश होते हैं, सर मुझे समझ आ गया। बेटा समझ आ गया है जो, ये फर्स्ट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है, लेकिन फर्स्ट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग से एग्जाम नहीं क्लियर होंगे बेटा। आपको अपना भी खुद नया क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए, बिल्कुल यस, इनिशियली तो यही होता है, लेकिन डोंट डेवलप दिस बैड हैबिट कि आप बस क्वेश्चन देखा, अच्छा उसका सोल्यूशन देखा, हाँ अच्छा ऐसे होना था, ओके मैं तो कर ही लेता, बट बिलीव मी ये जो मैं तो कर ही लेता वाला चीज़ है वो सही नहीं है, राइट। आप एक बार ट्राई करो, पूरा एफर्ट लगाओ, मुझे लगता है वहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। यस, अगर नहीं निकल रहा तो ऑफकोर्स वाई नॉट, फिर उसके बाद आप चेक कर सकते हो। तो इसका एक और आंसर आएगा, तो आई वुड बी वेरी हैप्पी एंड आई विल अप्रिशिएट अगर आप इसका सेकेंड आंसर निकाल सको, सॉल्व करके डाल सको, ठीक है। ओके, लेट अस ट्राई द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, अ पर्सन wants to see his full image in a plane mirror.
plane mirror, what should be the minimum length of the plane mirror? What should be the minimum length of the plane mirror? एक पर्सन है, वो प्लेन मिरर के सामने खड़ा है और वो क्या एम करता है? वो एम करता है कि उसको एक ही साथ सारी इमेज दिखाई दे जाए। बेटा अगर सुनो बेटा, छोटा सा इसके अंदर पॉइंट है। अगर वो बोलते ए पर्सन वांट्स टू सी हिज फुल इमेज, व्हाट शुड बी, मतलब ये उसको एक ही बार में दिखनी चाहिए, मतलब उसके सामने खड़ा हुआ और उसको पूरी इमेज दिख गई। नहीं तो आप छोटे से मिरर से भी देख सकते हो, यहाँ से शुरू करो और ऐसे करके आप छोटे से मिरर से भी सारी इमेज देख सकते हो। उसको एक साथ देखनी है, राइट। वो चाहता है उसका पूरा फ्रेम उसको प्लेन मिरर में दिखाई दे जाए। तो उस प्लेन मिरर की लेंथ कितनी होनी चाहिए, राइट। आप ट्राई करो, पॉज करो बेटा इसको, एंड देन यू कैन ट्राई, देन आई विल सॉल्व। ओके बेटा, चलो ट्राई करते हैं। आई होप आपका आंसर आ गया है। ओके, क्या करना है इसमें, सपोज ये पर्सन है, ये थोड़ा सा इसको बड़ा बनाते हैं बेटा, थोड़ा सा इसमें जगह चाहिए होगी, राइट। आपको क्वेश्चन समझ आ गया? क्वेश्चन मैं इरेज कर देता हूं। एक पर्सन अपनी पूरी इमेज एक टाइम पे देखना चाहता है मिरर के अंदर, और वो भी कौन सा है, प्लेन मिरर है। तो उस प्लेन मिरर की लेंथ कितनी होनी चाहिए? ठीक है, ये आपका पर्सन हो गया बेटा, यहां पे ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपका पर्सन है, ये पर्सन का आई लेवल है और ये इसका फुट लेवल है, राइट। ये इसके पैर हो गए और ये हेड का टॉप एच। अब इसके सामने हम मिरर रख देते हैं। ये मिरर हो गया बेटा। सर इतना बड़ा मिरर? यस, अब इतना बड़ा मिरर होगा तो दिख ही जाएगा, लेकिन हम इसको कट करेंगे, चॉप करेंगे। देखना बेटा कैसे। अब सबसे पहले इस हेड से इसकी, बेटा किसी चीज को देखना है तो वहां से लाइट आपकी तरफ आनी चाहिए। क्या मैं अपनी आंखों से अपने बाल देख सकता हूं? नहीं देख सकता। क्यों? क्योंकि बेटा मेरे बालों से लाइट जो है वो ऐसे जा रही है, तो मुझे अपने बाल ऐसे करके दिखाई नहीं दे रहे हैं। यस, अगर कोई ऐसे आगे ले आऊं, अगर लंबे हो तो दिख जाएंगे, राइट। तो अब क्या करते हैं, हम मिरर रखते हैं, तो बालों से लाइट मिरर में गई और मेरी आंखों में आएगी, राइट, आईज, राइट। तो यानी कि हेड से ये रे गई और ये मेरी आईज में आ गई। ये इंसिडेंट रे होगी बेटा, ये रिफ्लेक्टेड रे होगी। अब आप देख सकते हो ये नॉर्मल हो गया इसका। अब ये एंगल और ये एंगल तो इक्वल होगा, ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गया बेटा, ठीक है। ये इंसिडेंट रे। अब बेटा इससे ऊपर वाला मिरर मुझे नहीं चाहिए। सर क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि बेटा इससे ऊपर वाली जो रेज होंगी, मान लो एक और रे देखते हैं, ये हेड है ना, मान लो इससे एक रे सर ये गई बेटा, ये तो लग के फिर वापस आ जाएगी, राइट। तो ये वाली रेज तो मुझे नहीं मिल रही, तो इनकी मुझे ज़रूरत नहीं है, ऊपर वाली रेज की मुझे, मतलब इससे ऊपर वाला जो मिरर का हिस्सा है मेरे लिए वो किसी काम का नहीं है, राइट। आई डोंट नीड दैट मिरर, क्योंकि वहां से जो रेज रिफ्लेक्ट हो रही हैं, अगर ये एक और रे भी लेंगे तो वो ऊपर जाएगी बेटा। जैसे ये होगा ना, इससे ऊपर एक पॉइंट ले लो तो ये नीचे आएगा, लेकिन आईज में नहीं आएगा। तो ये हमारा एक्सट्रीम पॉइंट हो गया। तो इससे ऊपर वाला मिरर हमारे लिए इसकी ज़रूरत नहीं है, राइट। ऑफ कोर्स इसकी इमेज तो यहाँ बनेगी बेटा, ये हेड की इमेज यहाँ बनेगी, राइट। ये हेड की इमेज यहाँ बनने वाली है। मैंने आपको बताया था मिरर को एक्सटेंड करो, और ये बिल्कुल, तो यहाँ से रे गई और मेरी आईज में आ गई, राइट। ओके, अब पैर की भी बात करते हैं। फुट से भी जो रेज हैं, ये फुट से रे गई, ये बेटा फुट से रे गई और ये रिफ्लेक्ट होके मेरी आईज में आ गई। यानी कि इसके नीचे वाला मिरर भी मुझे यूज नहीं होगा, क्योंकि बेटा यहां से जो रे जाएगी, सपोज मैं एक और रे दिखाता हूं, ये रे गई, ये रिफ्लेक्ट हो गई, लेकिन ये तो बेटा वापस चली गई इधर। तो यानी कि ये जो मिरर नीचे वाला है, इससे जो रेज रिफ्लेक्ट होंगी वो मेरी आईज में जाने वाली नहीं है, इससे ऊपर वाली जाएंगी और यहां तक। ये एक्सट्रीम पॉइंट हो गया। इससे नीचे वाली रेज, यहां से अगर मैं एक और रे ड्रॉ करता हूं तो इट विल गो लाइक दिस। तो ये मेरी आईज में तो नहीं आ रही है, तो मुझे ये वाला मिरर नहीं चाहिए। यानी कि सिर्फ इतनी लेंथ ऑफ द मिरर इज सफिशिएंट, ये यहां से लेके यहां तक। सर ये होगी कितनी? अब इसको कैलकुलेट करते हैं। तो इसको मैं इरेज कर देता हूं बेटा नीचे को।
पर आपको क्लियर करना है और खुद कन्विंस भी होना है बेटा, मेरी बात नहीं माननी है। तो यानी कि ये यहां तक, ओके, इसको इरेज कर देता हूं। तो ये मिरर बेटा यहां तक जो है हमारे काम का है। तो यहां से रह गई, सिर्फ इतना मिरर मुझे चाहिए, ठीक है। अब मैं इसको एक्सटेंड कर देता हूं, राइट। अब बेटा यस, इस फुट की भी इमेज अगर हम देखें तो यहां बनेगी, यहां। तो आप देखो ये फुट की इमेज बन गई बेटा, फुट के सामने, राइट। तो ये इमेज इसकी बन गई है, लेकिन मुझे इसको देखने के लिए यहां पे मिरर नहीं चाहिए, वो तो मेरे किसी काम का ही नहीं है। ओके, सो आई से हेड से रह गई, यहां पहुंच गई बेटा। अब अच्छा, ये एंगल आए तो ये भी एंगल आए, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये नॉर्मल है बेटा मिरर के। अब मैं ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, मैं मिरर के सामने ऐसे खड़ा हूं, तो बेटा मैं और मिरर पैरेलल हैं एक दूसरे के। तो बेटा यहां से रे ऐसे, ये रे यहां से ऐसे गई है, ये नॉर्मल हो गया, तो ये दोनों पैरेलल हैं, ये 90 डिग्री का एंगल हो गया, क्योंकि ये 90 है और ये दोनों पैरेलल हैं, तो ये 90 है तो ये भी 90 हो गया। ओके, तो इससे सर क्या प्रूव हो गया? इससे ये प्रूव हो गया बेटा कि ये दोनों ट्राइंगल जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट हो गए, क्योंकि ये दोनों 90 हो गए एंगल, ये कॉमन हो गई और ये दोनों एंगल भी सेम हो गए, तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंसी से क्या होगा? कॉन्ग्रुएंसी से बेटा ये हो जाएगा, ये ऊपर वाला मान लो x है तो नीचे वाला भी x हो गया, जितना ये और उतना ही ये। सर इससे क्या हुआ? इससे अभी कुछ नहीं हुआ, अभी हम आगे चलेंगे, राइट। अब लेट अस सी, इसको एक्सटेंड करते हैं बेटा। एक तो अपने थोड़ा सा सोचो, अब वैसे क्वेश्चन नहीं होते जो आपके क्लास 10 तक होते थे ना, कि एकदम से एक स्टेप में आंसर आ जाता है। तो बेटा 2, 3, 4, 5 स्टेप में भी कई बार आंसर आता है, तो थोड़ा पेशेंस रखना है। ओके, अब यहाँ चलते हैं बेटा, फिर से वही, ये दीज टू एंगल्स आर इक्वल 90 डिग्री, तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई। तो बेटा उससे क्या हो गया, मान लेते हैं ये y है, ये y है। ओके, अब यहाँ से एक मैं परपेंडिकुलर लेके जाता हूँ यहाँ पे। अब बेटा ये भी x हो गया, ये x है, ये रेक्टेंगल बन गया, तो ये भी x, और ये y है तो ये भी क्या हो गया, y। अब देखो लेंथ ऑफ द पर्सन कितनी होगी, हाइट ऑफ द पर्सन लिख लो आप चाहे, लेंथ ऑफ द हाइट ऑफ द पर्सन, लेट अस सी, हाइट ऑफ द पर्सन यहाँ पे कितनी आ गई, 2x + 2y, यानी हाइट ऑफ द पर्सन आ गई बेटा 2 × x + y। अच्छा, हाइट ऑफ द मिरर कितनी आ गई, ये हाइट ऑफ द मिरर है, हाइट बोल सकते हो इसको, लेंथ भी बोल सकते हो, ये वाली चीज, ठीक है। शायद आई थिंक स्क्रीन ब्राइट हो गया होगा क्योंकि एकदम से सन आ गया है, बिकॉज इट वॉज रेनिंग वेरी हैवीली बिफोर दिस। ओके, सो लेट अस सी, अब हाइट ऑफ द मिरर कितना हो गया बेटा, हाइट ऑफ द मिरर बन गया x + y। तो यहां पे देखो आप, हाइट ऑफ द पर्सन इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ हाइट ऑफ द मिरर, यानी कि हाइट ऑफ द मिरर इज हाइट ऑफ द पर्सन अपॉन 2। तो मिरर की हाइट कितनी चाहिए बेटा आपको, अपनी हाइट की आधी। तो अगर आपका मिरर आपकी हाइट का आधा भी होगा, उसमें भी आपको अपनी पूरी इमेज दिखाई दे जाएगी। यू विल बी एबल टू सी योर कंप्लीट इमेज इन ए मिरर ऑफ हाइट विच इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ योर हाइट, आपकी हाइट का आधा, उस मिरर में आपको इमेज आपकी दिखाई दे जाएगी, राइट। सो बेटा ये करना आपको आना चाहिए। ओके, लेट अस ट्राई द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, आपको लग रहा होगा ये समझ आ गया मेरे को, ठीक है, लेकिन बेटा अगर ये खुद नहीं किया तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे अच्छे से। मैं एक और क्वेश्चन देता हूं, मे बी आप कर सकते हो, आप ट्राई करो ऑफ कोर्स। अब ये क्वेश्चन क्या है बेटा, इसको थोड़ा इमेजिन करते हैं। मेरे सामने एक वॉल है, जैसे अब आप देख सकते हो, आप थोड़ा रूम में खड़े होकर करके देखना, फिर आपको समझ आ जाएगा। मेरे सामने एक वॉल है बेटा रूम के अंदर, और मेरी बैक साइड वाली वॉल के ऊपर एक मिरर लगा हुआ है। मेरे सामने एक वॉल है और मेरी बैक साइड वाली वॉल के ऊपर एक मिरर लगा है, और मैं रूम के मिडल में हूं, यानी कि जितना डिस्टेंस मेरा बेटा वॉल से है, फ्रंट वाली वॉल से है, उतना ही मेरा डिस्टेंस पीछे वाली वॉल से है। और मैं वॉल के भी मिडल में हूं, रूम के भी मिडल में हूं और वॉल के भी, यानी कि बेटा वॉल जितने मेरे राइट साइड पे है उतनी ही वॉल मेरे लेफ्ट साइड पे है, राइट।
अब ये बोलते हैं कि मैं चाहता हूं मेरे सामने जो मिरर है उसमें जो मेरे पीछे वॉल है उसकी इमेज मुझे दिखनी चाहिए पूरी। ए पर्सन wants to see the full image of a wall behind his back in a mirror which is mounted on the wall in front of him. He is standing in the middle of the room. राइट, इसका हम टॉप व्यू ड्रॉ करते हैं। टॉप से हम देख रहे हैं बेटा, सुनना, ये होगी आपकी वॉल, राइट, ये आपका ऑब्जर्वर है, राइट, उसकी आंखें हैं बेटा, हमें तो आई ही बनानी है। जैसे मैं खड़ा हूँ तो मेरे सामने वॉल है बेटा ऐसे, ये वॉल ऐसे है और मेरे पीछे एक वॉल ऐसे है, सामने वाली वॉल पे मिरर है बेटा, ये यहाँ पे मिरर है और ये वॉल की लेंथ हम ले लेते हैं बेटा L, यहाँ से लेके यहाँ तक L है, ठीक है, और ये डिस्टेंस x दे रखा है मान लो, और ये डिस्टेंस भी x है। मैंने आपको बताया जितना उसका बैक वॉल से डिस्टेंस है बेटा उतना ही फ्रंट वॉल से भी है, राइट। अब ये क्या चाहता है कि इसको ये पूरी वॉल दिखाई दे बेटा। साई आई होप सारी पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए हैं। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है और ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस भी इक्वल है, मतलब ये मिडिल ऑफ द वॉल पे है। ऐसा नहीं है कि वो एज पे खड़ा हुआ है सर, वैसा नहीं हो सकता है अगर ये अलग अलग हो जाए तो और अलग क्वेश्चन बन जाएगा, आप उसको भी सॉल्व कर सकते हो इसके बाद। ओके, लेट अस सी, अब इसको सॉल्व करते हैं बेटा। आप पॉज करो, फिर से वही कॉन्सेप्ट लगाने हैं जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। ओके, सो लेट अस ट्राई टू सॉल्व दिस। अब यहां से बेटा रे गई, यहां से हम रे भेजते हैं, ये एक सेकेंड, यहां से रे जाएगी और इसकी आईज में, राइट, ये थोड़ा सा और हमें करना पड़ेगा ताकि लगे भी ना, रियलिस्टिक लगना चाहिए। लेट अस सी, ये यस, आई थिंक दिस इज अप्रोप्रिएट, जितना ये एंगल उतना ही एंगल, ये रह गई। अब इसका मतलब क्या है, देखो यहां से इस वॉल के टॉप, मतलब टॉप वॉल के लेफ्ट मोस्ट पॉइंट से एक लाइट गई और मेरी तरफ आ गई, तो बेटा इससे ऊपर वाला मिरर मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो रेज जाएंगी वो मेरी आइज में नहीं आएंगी, ऑब्जर्वर के पास वो नहीं जाएंगी। ओके, उसके बाद बेटा नीचे से भी ऐसे ही होगा, नीचे से भी ऐसे ही होता है, ये इट विल गो लाइक दिस। ओके, तो यानी कि बस इतना मिरर मुझे चाहिए। अब इसको हमें कैलकुलेट करना है बेटा, सुनना ध्यान से, मैं इसको एक्सटेंड कर देता हूं और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं, ये राइट। अब ये मुझे यहाँ पे इसकी इमेज बेटा यहाँ कहीं बनेगी, थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा यहाँ, तो इसकी इमेज आप देख सकते हो, यहाँ से ऐसे एक्सटेंड कर सकते हो, पीछे इमेज बन जाएगी, ठीक है। अब यानी कि मेरे पास रेज पहुँच गई, यहाँ से भी रेज मेरे पास पहुँच गई है, राइट। अब ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल बेटा कॉन्ग्रुएंट हो गया, राइट। ये x है तो ये भी x हो गया। सपोज लेट अस सी, ये x है तो ये भी x हो गया, ठीक है। सपोज ये y है, ये लेंथ y है, तो बेटा ये भी y हो गया, क्योंकि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। अब अगर मैं ट्राइंगल मार्क करता हूं, सपोज दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C एंड दिस इज D, ये दोनों ट्राइंगल, ये छोटा और ये बड़े वाला, ये ट्राइंगल C, हम लिख सकते हैं CEB एंड DAB, ये आपके कॉन्ग्रुएंट सिमिलर ट्राइंगल्स हो गए बेटा। ये दोनों कॉन्ग्रुएंट थे तो यहां से मैंने निकाल लिया, ये y है तो ये भी y है, ओके। और ये y तो ये भी y, और बेटा ये ट्राइंगल और ये बड़ी ट्राइंगल ये सिमिलर है,
राइट, हम लिख भी सकते हैं ऐसे, ट्राइंगल CEB इज सिमिलर टू ट्राइंगल DAB, राइट। 90 90 ये एंगल कॉमन हो गया, एंगल एंगल सिमिलैरिटी होगी बेटा। अच्छा, उससे सर क्या होगा, उससे ही हो जाएगा DA अपॉन CE, दिस अपॉन दिस इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस, DA अपॉन CE इक्वल्स टू AB अपॉन EB। अब DA यानी कि CE कितना हो गया बेटा Y, सो DA कितना आ गया आपके पास Y इंटू AB कितना है बेटा, AB है देखो 2x और EB कितना है x, तो यानी कि DA कितना आ गया आपके पास 2y आ गया। तो बेटा ये लेंथ जो है ये 2y हो गई, ओके। अब बेटा थोड़ा सा ध्यान से देखो, सेम आर्ग्यूमेंट हम यहां पे दे सकते हैं, सेम आर्ग्यूमेंट यहां पे दे सकते हैं, राइट। तो क्योंकि बेटा ये इसके मिडिल में है, तो बिल्कुल जैसा ये ट्रायंगल बना है वैसे ही यहाँ पे नीचे सेम केस बन जाएगा। तो उससे क्या होगा बेटा, ये भी y हो गया क्योंकि ये सिमेट्री है, ये मिडिल में है इस वॉल के, ओके। तो बेटा ये भी कितना हो जाएगा y, तो ये कितना हो गया 2y यहां से लेके यहां तक, ये भी 2y हो गया यहां से यहां तक, ओके। सर ये y है बेटा, तो इसको भी आप एक्सटेंड कर लो, यहां से एक परपेंडिकुलर ऐसे खींच दो, तो बेटा ये y है तो ये भी y और ये y, यानी कि लेंथ ऑफ द वॉल कितना आ गया, लेंथ ऑफ द वॉल हो गया बेटा 2y 3y 4y 6y 6y, और लेंथ ऑफ द मिरर कितना आ गया आपके पास y एंड y यानी कि 2y, तो लेंथ ऑफ द मिरर कितना आ गया बेटा, लेंथ ऑफ द मिरर इसको मैं लिख सकता हूं 6y/3, यानी कि लेंथ ऑफ द मिरर शुड बी इक्वल टू लेंथ ऑफ द वॉल अपॉन 3, यानी कि जो मिरर की लेंथ होनी चाहिए या विड्थ होनी चाहिए, आप जो भी बोलना चाहो, वो कितनी होनी चाहिए, जो मेरे पीछे वॉल है उसका 1/3 होना चाहिए बेटा, तो मैं उससे सारी वॉल पीछे वाली जो है वो देख पाऊंगा। ओके, सो आई होप इट इज क्लियर। थोड़ी सी ज्योमेट्री लगी है, आप इसको अच्छे से करना बेटा। एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आप देख सकते हो प्लेन मिरर पे भी कैसे अच्छे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। यस, दे विल मेक यूज ऑफ ज्योमेट्री, बट इससे आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा, रेज कहाँ से आती हैं कहाँ जाती हैं, ये आपको क्लियर होना चाहिए। ओके, लेट अस ट्राई टू सॉल्व अनदर क्वेश्चन। अ टावर ऑफ हाइट h is near a plane mirror lying on the ground. The bottom point of the tower is at a distance of 60 meter from the edge of the mirror. If the top of the tower and its image in the mirror subtend an angle of 90 degree, then find the height of the tower. राइट, पहले आपको क्वेश्चन को समझना है। एक टावर है, उसकी h हाइट है, और बेटा उसके साथ एक प्लेन मिरर रखा है ग्राउंड के ऊपर। अभी बोल रहे हैं टावर का जो टॉप मोस्ट पॉइंट है और उसकी इमेज जो प्लेन मिरर में बन रही है, वो एक लेंथ हो गई, वो मिरर पे 90 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रहे हैं। ओके, अब हाइट ऑफ द टावर निकालनी है,
तो सबसे पहले तो बेटा आपको इसके कॉरस्पॉन्डिंग डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। डायग्राम कैसा है, ठीक है, ओके, लेट अस सी। हम इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं। आप पॉज करके सॉल्व कर सकते हो बेटा, बिल्कुल। थोड़ी सी जगह चाहिए होगी तो आई एम इरेजिंग दिस। ये आपका टावर हो गया, सपोज ये टावर है आपका, राइट। इसको हम सीधा पॉइंट ले लेते हैं ताकि इसकी विड्थ से आपको प्रॉब्लम ना हो। ये आपका टावर है, इसकी हाइट होगी बेटा h, और इससे 60 मीटर दूर, इससे 60 मीटर दूर जो है वो प्लेन मिरर रखा हुआ है। प्लेन मिरर का एज 60 मीटर दूर इन्होंने दिया है, राइट बेटा। अब ये बोल रहे हैं ये प्लेन मिरर है। अब इसकी इमेज बनेगी बेटा यहाँ से, इसका टॉप पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट, पूरे टावर की इमेज नहीं बनानी बेटा, बोल रहे हैं टावर का टॉप पॉइंट और उसकी इमेज 90 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि ये हो गया बेटा टॉप पॉइंट, और उसकी इमेज बेटा मैंने आपको बताया था मिरर को एक्सटेंड करना होता है, जितना ये ऑब्जेक्ट आगे होता है मिरर की एक्सटेंशन से उसकी इमेज उतना ही पीछे होती है, राइट। यानी कि ये भी h होगा। अब ये इन्होंने बोला है दे सबटेंड एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, ये एंगल इन्होंने बेटा 90 डिग्री दिया है, राइट। ये आपका इंसिडेंट रे हो गया, ये रिफ्लेक्टेड रे होगा। अभी बोल रहे हैं ये टावर का टॉप पॉइंट एंड उसकी इमेज इन द मिरर, इसकी इमेज यहाँ, सर इन द मिरर यहाँ होता है, नहीं, अभी मैंने आपको पहले समझाया था बेटा, इसीलिए आपको काफ़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर आपके दिमाग में ये आया, नहीं आया तो बहुत अच्छी बात है। तो इसकी इमेज बेटा यहाँ बनी, मैंने आपको अभी बताया, उसको ज्वाइन करोगे तो वो इसके परपेंडिकुलर होगा, ओके। अब ये बोल रहे हैं बेटा ये 90 डिग्री का एंगल है बेटा, ये और ये सेम, राइट। मैंने आपको बताया है जितना ऑब्जेक्ट आगे होता है बेटा इमेज उतना ही पीछे बनती है, ओके। अब ये एंगल 90 डिग्री दिया हुआ है। अब बेटा ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई, राइट। ये ट्राइंगल एंड ये ट्राइंगल हो गई कॉन्ग्रुएंट। तो ये एंगल आपका, ये एंगल 90 डिग्री दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, तो बेटा ये 45 डिग्री आ गया और ये भी 45 डिग्री आ गया। ये हमेशा 45 नहीं होगा बेटा, ये एंगल 90 डिग्री गिवन है, राइट। 90 डिग्री आपको गिवन है। तो अब क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गए बेटा। तो ये 45, ये भी 45, तो उससे आप देख सकते हो ये एंगल 90 है तो ये 45 है, तो बेटा ये भी 45 हो गया। तो ये आपकी ट्राइंगल कौन सी बन गई, राइट एंगल आइसोसेलेस। अदरवाइज आप tan थीटा से भी निकाल सकते हो, tan 45 इक्वल्स टू h अपॉन 60, tan थीटा इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस। तो बेटा tan 45 1 होता है तो h अपॉन 60, यानी कि हाइट ऑफ द टावर कितनी आ गई, 60 मीटर। तो हाइट ऑफ द टावर इज 60 मीटर। सो यू कैन सी कि किस तरीके से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। ओके, सो एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं बेटा, ये आपको ट्राई करना है, राइट। उसके बाद अगर आप उसको सॉल्व कर सकते हो तो आपके कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छे हैं। ये क्वेश्चन है बेटा, ये आपकी बेटा एक्स एक्सिस है, दिस इज योर वाई एक्सिस। ये एक प्लेन मिरर हमने रख दिया है, कितने एंगल पे, 45 डिग्री के एंगल पे। और बेटा ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, यहाँ से सपोज ये 4 मीटर दूर है, 4 दूर है, ठीक है, 4 मीटर लिख लेते हैं इसको। तो हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। ये बोल रहे हैं फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इमेज, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इमेज इन द मिरर, ठीक है। ये प्लेन मिरर है, ये ऑब्जेक्ट है, राइट। इसके कोऑर्डिनेट्स हमने फाइंड करने हैं बेटा कि कहां पर इसकी इमेज बनेगी। पॉज करो और ट्राई करो। अदरवाइज देखो बेटा, देखने में शायद ये मुश्किल लग रहा है, लेकिन अगर आप बेसिक्स यूज़ करोगे जो मैंने बोले तो आप आई थिंक इसका आंसर निकाल सकते हो। ऑब्जेक्ट से बेटा एक रे भेजी, ओके, ये रे इधर जाएगी, सर कैसे जाएगी, सर इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे ऐसे कैसे हमने मान लिया, बिल्कुल बेटा ये मिरर है तो ये आपका नॉर्मल हो गया, ये नॉर्मल हो गया।
सबसे पहले मैं यही करता हूँ कि ऑब्जेक्ट से 2 इंसिडेंट रे भेजी जाएं, शायद उसी से आंसर आ जाए। तो बेटा ये इंसिडेंट रे है, अब ये प्लेन मिरर है तो ये नॉर्मल हो गया बेटा। देखो ये एंगल 45 तो ये भी 45, अभी टोटल 90 है तो ये 45 और ये भी 45 हो गया। तो ये ऑटोमेटिकली, क्योंकि ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, तो ये इंसिडेंट रे होगी, ये रिफ्लेक्टेड रे। सर इससे हमें फ़ायदा क्या हुआ? बिल्कुल बेटा, इसका मतलब है अब प्लेन मिरर कैसी इमेज बनाता है बेटा? प्लेन इमेज जो प्लेन मिरर बनाता है वो कैसी होती है? वर्चुअल। तो इसकी एक्सटेंशन पे इमेज बनेगी। ये रिफ्लेक्टेड रे होगी, इसको बैकवर्ड एक्सटेंड कर दिया मैंने, यानी कि इमेज इस लाइन पे आएगी। तो यहीं से एक आंसर तो आ गया, क्या कि सर उसका एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो 0 होने वाला है। देखो आधा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर मैं 4 ऑप्शन लिख दूं यहाँ पे तो उनमें से 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो जाएंगी। ओके, उसके बाद दूसरी चीज मैंने बताई थी बेटा, अगर ऑब्जेक्ट मिरर के सामने ना हो तो आप मिरर को एक्सटेंड कर दो। मिरर को हम एक्सटेंड कर देते हैं और मिरर को एक्सटेंड कर दिया बेटा। अब ये ऑब्जेक्ट है, इसकी इमेज इसको साथ 90 डिग्री बनाओ। ऑब्जेक्ट और इमेज 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ऑब्जेक्ट और उसकी इमेज को ज्वाइन करके आप अगर स्ट्रेट खींच दोगे तो वो या तो मिरर या फिर मिरर की एक्सटेंशन के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ओके, तो यानी कि बेटा यस, यहाँ पे रिफ्लेक्शन तो नहीं हो रही है लेकिन हमने वो प्रूव किया था, यानी कि इस लाइन पे, अब ये कहता है इस लाइन पे इमेज बनेगी और ये कहता है इस लाइन पे इमेज बनेगी, यानी कि इमेज दोनों लाइन पे बननी चाहिए, यानी कि ऐसा पॉइंट चाहिए जो दोनों पॉइंट लाइन पे लाई करे, यानी कि ये आपका पॉइंट आ गया। तो यानी कि ये आपकी इमेज का पॉइंट आ गया, यहां पर इमेज बनेगी। ठीक है, तो ये 45 हो गया। मैंने 2 चीजें कंबाइन कर दी हैं, ये प्लेन मिरर की एक्सटेंशन उसके परपेंडिकुलर होगा बेटा, ये इस लाइन पे इमेज बननी है और इस पे भी बननी है, तो यही एक पॉइंट है जो दोनों लाइंस पे लाई कर रहा है। ओके, सो बेटा अब इस 45, ये भी एंगल 45, ओके, ये भी एंगल 45, ओके। सर इससे क्या होगा? ये एंगल 45 और ये एंगल 45, ओके, ये एंगल 90। बेटा एक साइड कॉमन हो गई और 2 एंगल भी सेम हो गए, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई है। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी तो ये जितना है उतना ही ये भी हो जाएगा, यानी कि इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए? एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 हो गया बेटा, वाई कोऑर्डिनेट -4, तो ये आंसर आ गया बेटा। इस पॉइंट की जो इमेज बनेगी उसके कोऑर्डिनेट्स 0, -4 होंगे, राइट। अब इसको बेटा अगर आपने कोई भी बड़ा एम रखा है, लाइक आपको टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना है, टॉप मेडिकल कॉलेज में जाना है, तो आपको अपने ही अपने क्वेश्चन बना के सॉल्व करने होंगे। जैसे मैंने 45 कर दिया, अगर आप इसको यहाँ छोड़ दोगे तो इट्स नॉट ए गुड आइडिया। आप लोगों ने यहाँ तक तो कर ही लिया है, सर अगर इसका एंगल 30 हो जाए तो क्या होगा? आप 30 का एंगल पे आंसर निकाल के मुझे भेजना, आप ट्राई करना कि सर इसका एंगल अगर 30 हो जाए। चलो मेडिकल स्टूडेंट्स आई कैन अंडरस्टैंड कि उनके लिए थोड़ा मुश्किल होगा, वैसे इतना मैथ्स उनको भी आना चाहिए अगर आपको टॉप में जाना, यानी कि इफ़ यू एम 180 आउट ऑफ 180 इन फिजिक्स, तो इतना लेवल तो आपको होना चाहिए। बट मैथ्स वालों को तो डेफिनेटली ये 30 डिग्री के एंगल वाला सॉल्व करना चाहिए, राइट। ओके, सो इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है बेटा और बार बार अच्छे से यूज़ करना है। इसके बाद हम नेक्स्ट 3rd लेक्चर स्टार्ट करेंगे, आप इसको प्लीज़ अच्छे से क्लियर करना क्योंकि ये चीज़ें आगे आपके यूज़ होने वाली हैं। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।